सारा घर चिड़ियाघर बना रखा है इन लोगों ने। अरे गंवार है एक नंबर के। क्या बोल रही हो भाभी? और क्या, अरे इन लोगों को पढ़ा लिखा समझा था मेरे पापा ने, लेकिन ये तो एक नंबर के गंवार निकले साले। माफ करना भाभी, शादी तो मेरी भी धोखे से ही हुई, लेकिन मैं इतने गंदे शब्द तो बोल ही नहीं सकती। अरे मेरी तो शादी ही धोखा है, बोला था बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ भाभी, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत? अरे दिक्कत है और क्या, तू खुद ही देख ले, इन लोगों ने मुझे कमरा कैसा दिया है। बहू बोल रही होती है कि सास आ जाती है। अरे बहू, कुछ खाया क्या? अपना ख्याल रखा कर बेटा, कमजोर सी हो रही है। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। अच्छा, मैं कमरे में जा रही हूँ। नौकरानी बहू पर हैरान होती है कि वैसे गिरगिट भी रंग इतनी जल्दी नहीं बदलते जितनी जल्दी आप भाभी। क्यों? अरे क्या क्या बोली जा रही है, मैं तो बहू चली जाती है। क्या हो गया कमला, सब ठीक है ना? नहीं आंटी जी, ये भाभी है ना, नफरत करती है आप लोगों से। बोल रही थी कि देख कमला, मेरे घर में काम करने आती है, काम करके निकल जा, फूट ना डाल घर में। पर आंटी जी। अरे कोई आंटी वांटी नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। खैर, दिन बीतते हैं, लेकिन बहू की जुबान का सारा कंट्रोल खत्म ही हो रहा होता है। फिर एक दिन, तुम्हारी माँ एक नंबर की बेकार लेडी है, समझ लेना। देखो, ये लैंग्वेज सही नहीं है, ऐसा मत बोलो। माँ मेरे लिए। क्या माँ मेरे लिए? अरे तुम्हारी माँ ने किया क्या है तुम्हारे लिए? तभी सास आ जाती है। बहू, ये ले, ये हम लोगों के खानदानी गहने हैं। मेरी कोई बेटी तो है नहीं, तो सारे तू ही रख ले। ये हार ना मेरी सास का है, तो ध्यान से रखना। हाँ बेटा, वो क्या है ना, कल मैं रहूं ना रहूं, पर ये हार सदा रहना चाहिए। अरे कल न जाने वो कल कब आएगा जब आप रहे ना रहे। क्या बोले जा रही हो? माँ ने करोड़ों के गहने दे दिए, लेकिन तुम्हारी गंदी जुबान ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू को क्यों कोसना। वो क्या है ना, मैं ही जल्दी मरने वाली कुंडली लेकर नहीं आई हूँ। वैसे बहू, ये सास तेरी जल्दी नहीं जाने वाली। पति माँ के गले लग जाता है। माँ कैसी बात कर रही है तू? तू नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा? हाँ, फिर ये घरेलू ड्रामा शुरू। न जाने कौन सा एकता कपूर का शो देखते हैं ये माँ बेटा। कुछ दिन बाद, माँ शुचि देखो, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। दोनों कमरे में आती है, जहाँ बेटा दोनों को साड़ी देता है। अरे बेटा, क्या हो गया? किस खुशी में साड़ी लेकर आया है? माँ माँ माँ, तेरे बेटे का प्रमोशन हो गया है, समझी? जितना तो प्रमोशन नहीं हुआ, उतने की तो साड़ी लेकर आ गए। अरे इस बुढ़िया के लिए क्या जरूरत थी साड़ी लाने की? ये सुनकर सास शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। माँ, कैसी लगी साड़ी? तू जाना इसे लेकर कमरे में, जल्दी से तैयार होकर आ, हम खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। अब बाहर भी इसे लेकर जाएंगे क्या? लौकी की सब्जी कल की पड़ी है, 2 रोटी सेक लेंगी। अरे तुम भी ना, जाओ माँ जी जाओ, कल सुबह अच्छा नाश्ता बना लेना। आखिर बेटे ने 10,000 की साड़ी दी है ना? बनाएंगी ना आप? हाँ हाँ बहू, तू भी जल्दी उठ जाना, क्योंकि सेम साड़ी तुझे भी तो मिली है ना? बहू को सास की बात नहले के दहले की तरह लगती है, लेकिन करे तो क्या करे। फिर अगले रोज ऐसा है कि मेरे मायके वाले आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो बनवा लेना बहू, जो भी बनवाना है खाने के लिए। वो तो ठीक है, भूखे खानदान से नहीं है आप लोगों की तरह, जो सिर्फ खाने के लिए ही हो। वो क्या है ना, वो लोग आए तो बस आप लोग अपना गंवारपना ना दिखाना, समझ रही है ना मेरी बात? क्योंकि हम लोगों का एक क्लास है, क्लास। हाँ देख लिया क्या क्लास है, अब मुंह ना खुलवाओ।
अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते। बहू के माँ बाप तेरे भी तो कुछ लगते हैं ना बेटा, अपने ही तो है वो। हाँ हाँ है अपने, और ये जानते भी हैं, लेकिन आप जहर ना ही भरे तो अच्छा है। कैसी बात कर रही हो? अरे तुमने तो बुरा बोलने की सारी हद ही पार कर दी है। देखिए, मुझ पर भड़क कर कुछ नहीं मिलेगा, समझे? अरे जाने दो ना, अब मेरे लिए लड़कर कुछ फायदा नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता कब क्या हो जाए। लेकिन तुम दोनों को तो लंबी जिंदगी जीनी है। कैसी बातें करने लगी हो माँ? कहा तो तुम ही थी जो कहती थी बहू आ जाएगी तो जिंदगी और लंबी हो जाएगी। हाँ हाँ, सुना लो जो जो सुनाना चाहते हो, लेकिन मेरे माँ पापा के सामने तुम दोनों माँ बेटे मिलकर कोई ड्रामा फैक्ट्री ना खोल लेना। खैर, वो दिन भी आ जाता है जब बहू के माँ पापा उनके घर आते हैं। हाय रे अरे मेरी बेटी कैसी है तू? तुझे देखे समाना हो गया मेरी बेटी। अरे क्या हो गया माँ, काहे गला फाड़ रही हो? सब ठीक है ना? ऐसा नहीं बोलते बहू माँ से, वो परेशान दिख रही हैं। अरे परेशान तो रहेंगी ना, जिसकी इकलौती बेटी की सास आप जैसी हो, वो तो परेशान रहेगी ही। कैसी बात कर रही है बेटा? तेरी सास तो देवी है, देवी। उन्होंने ही तो हमें सहारा दिया है, वरना तो मंदिर में भीख मांगने की नौबत आ जाती। कैसी बात कर रहे हैं पापा? हम लोगों का तो अपना मकान है नहीं था, वो तो तेरी भाभी ने अपने नाम करवा लिया है और हम लोगों को घर से निकाल दिया है। भला हो तेरी सास का जो हम लोगों को शरण दी, नहीं तो रास्ते के भिखारी जैसी हालत हो गई होती। क्या माँ पापा ये सच है? लेकिन आप लोगों ने बताया क्यों नहीं मुझे? वो क्या है ना बिटिया, तेरी जबान वैसे ही जहर जैसी है। तू अपनी भाभी से लड़कर हमेशा के लिए हम लोगों के दरवाजे बेटे के घर के लिए बंद ना कर देती, इसीलिए। बेटा, तू तो स्वर्ग में है और देवी है तेरी सास, देवता है तेरे पति। लेकिन हम लोगों की गलती थी कि तेरी जबान पर कभी लगाम नहीं लगाई। हाँ, हमेशा से तेरी बोली गंदी और गलत रही है, लेकिन हम लोगों ने तुझे समझा, पर ये जानते थे कि ससुराल में कोई नहीं सहता। लेकिन भला हो तेरी सास का जो तुझे तेरी गंदी जुबान के साथ भी अपना लिया और हम लोगों को भी सहारा दिया। बेटी को अब गलती का एहसास होता है। वो सास को देखकर रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं न जाने क्या क्या कूड़ा बकती रही, वो भी बिना सोचे समझे। अरे कोई बात नहीं बेटा, रो मत। मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन तू समझ जाएगी, ठीक हो जाएगी। बस बेटा, अपना घर गृहस्थी संभाल ले, पता नहीं मैं कल रहूं ना रहूं। माँ जी, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरी प्रेरणा बनकर। शुक्र है मेरी बेटी को अकल आ गई। हाँ, ये तो है।